हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों को टेबल को फिलअप करना सिखाऊंगी। एटॉमिक टेबल की कुछ मिसिंग इंफॉर्मेशन है अगर, तो आप कैसे उसको फिलअप कर सकते हैं, आज हम यही सीखेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है। एलिमेंट, सिंबल, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड चार्ज। तो कहीं पे इंफॉर्मेशन दी हुई है और कहीं पे मिसिंग है। तो हम इस मिसिंग इन्फॉर्मेशन को गिवन इन्फॉर्मेशन की हेल्प से कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, हम यही आज सीखने वाले हैं। इसके लिए पहले मैं आपको कुछ टिप्स दे देती हूँ। देखिए बच्चों, अगर तो आप लोगों को एटॉमिक नंबर दिया हुआ है और आपको प्रोटॉन्स निकालने हैं, तो एक चीज याद रखिए, एटॉमिक नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। या फिर कह सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दिए हुए हैं विच इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। तो दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं, तो एक चीज दी हुई है तो दूसरी चीज आप इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ, अगर आपको एटॉमिक मास निकालने को बोलते हैं, तो एटॉमिक मास हमेशा होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल। हमें पता है कि जो एटम है, एटम के बीच में जो न्यूक्लियस होता है उसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो मास नंबर क्या होता है, मास नंबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के इक्वल होता है। मतलब मास जो होता है सारा एटम का, तो उसके न्यूक्लियस के सेंटर में होता है, राइट। तो अगर आपको एटॉमिक मास निकालना है, तो आपको सिंपली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड कर देना है। सिमिलरली इसमें से अगर मैं आपको बोल देती हूँ एटॉमिक मास दिया हुआ है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दिए हुए हैं, तो आप नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दिए हुए हैं एंड एटॉमिक मास दिया हुआ है, तो आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं इसी फॉर्मूला की हेल्प से। आफ्टर दैट, प्रोटॉन्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होते हैं, बट कब होते हैं, जब उस पर कोई चार्ज नहीं होता। मतलब सेंटर में टू प्रोटॉन्स हैं और बाहर जो शेल है उसमें टू इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो टू प्रोटॉन इज इक्वल टू टू इलेक्ट्रॉन, मतलब इसके ऊपर चार्ज कितना हो जाएगा, चार्ज जीरो हो जाएगा, बिकॉज दोनों साइड प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स इक्वल हैं, तो चार्ज जीरो हो जाएगा। इन केस अगर न्यूक्लियस के अंदर तीन प्रोटॉन्स हैं और बाहर टू इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इस पे एक पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इस एटम के ऊपर चार्ज क्या हो जाएगा, तो आप लिखेंगे पॉजिटिव वन। बट अगर उल्टा हो जाए, अगर न्यूक्लियस के अंदर थ्री प्रोटॉन्स हैं लेकिन बाहर जो है वो फोर इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो चार्ज क्या होगा बच्चों, इसका चार्ज हो जाएगा -1। तो चलिए अब इसी इंफॉर्मेशन को ध्यान में रखते हुए हम इस टेबल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं फर्स्ट रो में क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट रो में हमें इंफॉर्मेशन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 8 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 8 है एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 है। नाउ अगर हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पता है, तो मतलब हमें एटॉमिक नंबर पता है, तो एटॉमिक नंबर भी हो गया 8। एटॉमिक नंबर 8 होता है ऑक्सीजन का, तो यहाँ पे आप ऑक्सीजन लिख दीजिए। ऑक्सीजन का सिंबल होता है O। नाउ हमें निकालना है एटॉमिक मास। अगर हमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पता है, तो हम इजीली एटॉमिक मास कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने आपको ये फॉर्मूला ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है। नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है एटॉमिक मास, 8 प्लस 8 ये हो जाएगा 16। अब इसके ऊपर चार्ज कितना है, हमें फाइनली ये चेकआउट करना है। तो चार्ज के लिए आप देखिए बच्चों, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स इस केस में दोनों इक्वल हैं, तो 8 8 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे चार्ज हो जाएगा 0। नाउ आवर नेक्स्ट एलिमेंट इज पोटेशियम। पोटेशियम का सिंबल होता है K। नाउ इंफॉर्मेशन है हमारे पास, एटॉमिक मास दिया हुआ है हमें और इसके अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है। इस केस में हमें एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए कि पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना है। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर होता है 19। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो 19 और 19 इक्वल हो गया। नाउ हमारे पास क्या है, हमारे पास एटॉमिक मास है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन नहीं है। हम फिर से ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है इसकी हेल्प से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं। एटॉमिक मास में से हम प्रोटॉन को माइनस कर देंगे, तो 39 माइनस 19 आ जाएगा 20। तो ये हो गए हमारे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नाउ यहाँ पे देखो बच्चों, चार्ज है +1। +1 मतलब प्रोटॉन ज्यादा है, कितने ज्यादा है, एक ज्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 18। नेक्स्ट आ जाते हैं हम ब्रोमीन। यहाँ पे हम लिख देते हैं इसका नाम ब्रोमीन। एटॉमिक नंबर ऑफ ब्रोमीन इज 35। एटॉमिक मास नहीं दिया हुआ, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल हो जाते हैं एटॉमिक नंबर के, तो इट इज इक्वल टू 35। नाउ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मतलब 35 प्लस 45 इज इक्वल टू एटॉमिक मास विच इज इक्वल टू 80। नाउ आप देखिए यहाँ पे चार्ज है -1, मतलब कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। कितना ज्यादा है,
एक ज्यादा है प्रोटॉन से। ठीक है, प्रोटॉन यहाँ पे 35 है तो इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 36। इसी की वजह से इसके ऊपर जो एटम के ऊपर है वो चार्ज है -1। चलिए नेक्स्ट एलिमेंट फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। एलिमेंट का एटॉमिक नंबर दिया हुआ है विच इज इक्वल टू 30। 30 होता है जिंक का। जिंक का जो सिंबल है दैट इज Zn। एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, एटॉमिक मास दिया हुआ है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल हो जाता है एटॉमिक नंबर के, so we can write it as 30। तो अब हमें निकालने हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन जिंक एटम। तो हम देख सकते हैं हमारे पास एटॉमिक मास है विच इज इक्वल टू 65। 65 जिंक का एटॉमिक मास होता है, प्रोटॉन्स 30 हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए हम एटॉमिक मास में से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 35। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जिंक में हैं 35। अब हमें फाइंड आउट करना है कि इस एटम के ऊपर चार्ज कितना है। तो चार्ज हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन्स और जो प्रोटॉन्स हैं इनमें कितना डिफरेंस है। इलेक्ट्रॉन्स भी 30 हैं और प्रोटॉन्स भी 30 हैं, मतलब कि यहाँ पे चार्ज कितना हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा 0। तो आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। थैंक यू ऑल, कीप लर्निंग एंड बेस्ट ऑफ लक।